समझ लेना कि वो कथा सही है। और जौन कथाएं सही तरीके से हो रही बामे समझ लो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि कलयुग कुछ न कुछ परेशानी करता है। ये देखो कथा कैसे जोड़ तोड़ के हम करते करते आज पहुंचे हैं अपनी कथा पे। आज लग रहा है कि कथा हो रही है। क्यों? कथा धन से नहीं होती, आपको पता है, कथा होती है मन से। जब सबके मन एक हो जाते हैं तो कथा में रोचकता आ जाती है। धन कितना भी आप इकट्ठा कर लो, लेकिन चार लोग चार तरफ को भगने लगे, आप समझ लेना कि वो कथा में स्वाद नहीं है। इसलिए जब आपके सबके मन एक जैसे हो गए, आप जब एक छाया में बैठ गए, अब लगा कि हाँ अब गांव में काई काई में कथा हो रही है। तो जीवन में हमें जब सत्कर्म करना पड़ता है तो उसमें जोखिम भी उठाना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है, एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है। उधम भैया, एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है, हमारे इधर को एक सत्कर्म होता है, एक बेकार का कर्म होता है। तो जो एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, अच्छाई को ले जाने के लिए एक नीचाई होती है, एक ऊंचाई होती है। अगर हम किसी चीज को ऊंचे की तरफ ले जाएंगे, मान लीजिए ये सेब है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, ऐसा वजन लगाना पड़ेगा। अगर इसको नीचे गिराना है, फटाक से गिर गया, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी। हे मेरी माताओं, हे मेरे भाइयों, जब आप किसी चीज को ऊपर उठाओगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, दो बातें सबकी सुनने पड़ेंगी, सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, जब आप कोई अच्छी चीज को कर पाओगे। और किसी चीज को बुरा करना है, जैसे हम मकान बनाते हैं, ईंटा गारा तैयार करते ना, और फिर एक एक ईंटा जोड़ करके दीवार बनाते, दीवार के ऊपर कितना उस पर सुंदर छत बनाते, सुंदर उस पर फुटिंग कराते, रंग कलर कराते, जब कभी वो मकान बन के तैयार होता। और आपने देखा, जब किसी का मकान सरकारी अतिक्रमण में बन जाता है तो उस मकान को तोड़ने के लिए जेसीबी आती है, फटाक से गिरा देती। तो गिराना सरल है, उठाना कठिन है। क्या लिखा है? बोले पैर पकड़ कर पटकना बड़ा सरल है काम, और हाथ पकड़ के उठाए को तो जग में हो गए नाम। हे सज्जनों, जब आप किसी का पैर खींचते हो कि ये ऊपर न जा पाए, इसको नीचे गिराओ, तो जब आप किसी का पैर खींचते हो तो आप नीचे होते हो, आप चलते, आप नीचे होते हो, और वो खींचने वाला ऊपर होता है। जिसको तुम खींच रहे हो वो ऊपर होता है, और जिसका तुम पैर खींचते हो खींचने वाला नीचे होता है, यानी उसको गिराने वाला सदा नीचा होता है। और जब तुम किसी का हाथ पकड़ के किसी को उठाते हो तो वो उठने वाला जो होता है वो तो नीचे होता है, और उठाने वाला ऊपर होता है। तो जब आपको किसी को उठाना है तो ऊपर हो जाइए ना, नीचे क्यों कर रहे हो? किसी की टांग खींचोगे तो नीचे रहोगे सदा। तो जो भी लोग किसी की टांग खींचते हैं, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा काम हो रहा हो, उसकी तुम टांग खींचोगे तो तुम सदा नीचे रहोगे, तुम कभी ऊंचे नहीं हो सकते। और जब तुम किसी को ऊपर उठाओगे तो आप कहाँ रहोगे? ऊपर। जैसे किसी को उठाना है तो उठाने वाला मेरा हाथ ऊपर है, और किसी को गिराना है तो गिराने वाला मेरा हाथ नीचे है। इस सूत्र को समझ लीजिए, आप उसी दिन से प्रकृति पर पहुंच जाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। लो बाकी बिहारी की कहीं नहीं बोल रहे तो देखो, हम आपको बता देते हैं, बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। वहाँ दो द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। जय और विजय जो द्वारपाल हैं, जब हम कहते हैं विष्णु भगवान की जय तो कौन सुनता है? जय। अरे भैया, आप इतने सारे लोग बैठे हो, अगर हम किसी का नाम लेके बुलाए तो कोई सुनेगा ना। जैसे हमने ऊधम भैया से कहा, ऊधम भैया, तो फटाक से आ गए ना।
अगर हम कहते अभिषेक भैया तो अभिषेक के भैया सुनेंगे ना, हम कहेंगे गोविंद भैया, राजन सिंह दाऊ, तो वही सुनेंगे। तो जिसका नाम आप लोगे वही सुनता है। तो आपने कहा जय, तो जय ने कहा हम बताइए भैया हमको क्यों बुलाया गया है? तो साथ में खड़ा है विजय। ध्यान रखना, जहाँ जय आता है उसके साथ में विजय भी चलता है। तो अगर हे माताओं, हे भाइयों, आपको अपने जीवन में विजय चाहिए, अगर अपने जीवन में तुम्हें चुनाव में विजय चाहिए, लड़ाई में विजय चाहिए, मुकदमा में विजय चाहिए, तो फिर आपको जय बोलनी पड़ेगी। जैसे ही आप जय बोलोगे विजय साथ में आ जाएंगे। तो बोले हनुमान जी महाराज की जय, समझ लो चुनाव जीत गए आप। हाँ, जब आप जय बोलेंगे तो निश्चित है विजय तो साथ में आती। अब तुम जय बोलते नहीं, कहते हम चुनाव जीत जाए, हम मुकदमा जीत जाए, हम सास से लड़ने में जीत जाए, और बहू कहती, और सास कहती हम बहू से लड़ने में जीत जाए, नर कहती हम भाभी से लड़ने में जीत जाए। अरे कैसे जीत जाओगे जब तुम जैसे प्रेम ही नहीं करते? जैसे प्रेम करोगे विजय आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। तो आपको मालूम चला हम जय क्यों बनवाते? अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। कितने सारे आते भागवत करने वाले बड़े बड़े विद्वान पधारते, व्यास जी पधारते, जय बोलवा के चले जाते, बताते ही नहीं कि जय क्यों बोली जाती है। तो जय इसलिए बोली जाती है कि जय के साथ हमें विजय प्राप्त होती है। बिहारी लाल की जय। अच्छा, किसी को पता है कल कौन सी कथा हो रही थी? किसी को पता नहीं है? हैं? परीक्षित वाली तो कथा 7 दिन चल रही है। हाँ, तो कल आपने सबसे प्रथम पहले दिवस आपने भक्ति सूत जी महाराज जी और सोनक जी की कथा सुनी। दूसरे दिवस में आपने भक्ति ज्ञान वैराग की कथा सुनी। फिर आपने धुंधकारी गोकर्ण की कथा सुनी। फिर आपने परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से कलयुग को स्थान दिए कि भाई कहाँ कहाँ आपको रहना है, वो पावन कथा सुनी। उसके बाद